and he's a YouTuber and he has holy। हाँ भाई, तो कहानी कुछ यूँ है कि मुझे अभी लग रही है भूख, लेकिन मुझे जाना है जिम। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं जिम जाने से पहले खाऊं या जिम जाने के बाद खाऊं, इसलिए कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ की नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये जिम है तो मैं सोच रहा हूँ शुड आई कॉम्प्रोमाइज़ माई भूख फॉर द जिम। और मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि अगर मैंने जिम जाने से पहले खा लिया तो एनर्जी लेवल लो हो जाता है। हाँ, आप सोच रहे हो कि खाना खाने के बाद तो एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए। खाना ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, तो उसके लिए एनर्जी यूज़ होती है, फिर उसके ब्रेक डाउन के बाद एनर्जी निकलती है, तो फिर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है बायोलॉजी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर जिम जाने से पहले खाना खा लिया तो थक ना जाऊँ, लेकिन खाना खाए बगैर जिम गया तो भी शायद थक जाऊँगा, क्योंकि एनर्जी तो है नहीं। क्या कर रहे हो? अब भैया मसला ये है कि एज अ मुस्लिम यहाँ पे हलाल खाना अवेलेबल बहुत कम है। मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शंस रह जाते हैं। टूना सैंडविच या बिरयानी देखी होगी आपने, बिरयानी एक करीब में मिलती है, वहाँ पे जाके बिरयानी ले लो या फिर घर पे जाके खाना खा लो। मैं घर पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि काम बहुत है स्कूल का। काम कंप्लीट करके भैया हम घर में दाखिल होंगे, काम को फतेह करके। फतेह क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज के ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आज मैं क्या खाऊंगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली टूना सैंडविच। लेट्स सी। हाँ भैया, तो हमने डिसाइड किया है कि जिम के पीछू एक सबवे में जाके मैं थोड़ा पेट भर लूँ, क्योंकि यार भूख बर्दाश्त नहीं होती। टूना सैंडविच खा लूँ, फिर जिम जाऊँगा। हाँ, तो भैया जब हम सबवे ले रहे थे तो आंटी हमसे पूछी कि बेटा कौन सा फ्लेवर का कुकी लोगे। मैंने बोला आंटी नहीं, हम कुकी नहीं, डाइट पे आंटी। डाइट पे बैठ के मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ। तो आंटी ने बोला बेटा फ्री है। मैंने बोला ओहो मुफ्ता आंटी, तो आप एक काम करें चॉकलेट चिप कुकी दे दें, और हाँ उससे माइक्रोवेव में गर्म भी कर दीजिएगा प्लीज़। ओहो क्या बात है, मुफ्ता खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। In a parallel universe, I found out कि जब एड्रेनलिन रश होता है इंसान की बॉडी में कोई भी चीज़ करने के लिए, उसी वक्त वो काम कर लेना चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाट एड्रेनलिन रश इज। एड्रेनलिन आई थिंक इट्स अ हार्मोन इन योर बॉडी जो रिलीज होता है, एंड इट्स लाइक इट गिव्स यू एनर्जी टुवर्ड्स एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जिम जाना होता है तो मेरी बॉडी में जब मैं इरादा कर लेता हूँ कि जिम जाना है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी में एक एड्रेनलिन रश होता है टुवर्ड्स फिटनेस। उस वक्त अगर मैं वर्कआउट नहीं करता उस टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद मुझे वर्कआउट करने का दिल ही नहीं चाहता। इसी तरीके से अगर कोई पढ़ाकू है, लोग होते हैं पढ़ते भी हैं, अगर उनकी बॉडी में एड्रेनलिन रश पैदा हो पढ़ाई करने का, और वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और अगर वो उस टाइम फ्रेम में पढ़ाई नहीं करें तो उसके बाद उनसे पढ़ाई नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत मुश्किल से होती है, और उसमें उनका दिल नहीं लगता। इसी तरीके से कल मेरे साथ भी वीडियो एडिटिंग में ऐसा हुआ। मैं वीडियो एडिट कर रहा था और एड्रेनलिन रश था कि भाई उस वक्त वीडियो एडिट कर लेनी है। बिल्कुल आई वॉज एक्साइटेड टू एडिट दैट वीडियो, लेकिन भैया जब तक फाइल्स ट्रांसफर हुई मेरी बॉडी में से एड्रेनलिन रश खत्म हो चुका था। आई वॉज ऑलरेडी लेजी, एडिटिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ कल, बस फाइल्स ट्रांसफर हो गई। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बता रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐसे ही मतलब टाइम गुजारने के लिए कहानी बता रहा था। राइट, सो हियर्स द थिंग, मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए थे पहले, अब नहीं आते। आई लुक लाइक फेस रग,
अच्छा करेक्शन, ये बात सबसे पहले मुझे बासित भाई ने बताई थी और इसका जो रिएक्शन था वो मैंने मिशन लॉस एंजलिस के कमेंट सेक्शन में देखा था और शहजाद भाई ने कोई एक पिक्चर मेरे साथ अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी लोगों का ये रिएक्शन आया था। तो ये करेक्शन थी, कर दी रिज्यूम। आई एम सीरियस, मैंने फेस रग को इतना डिटेल में नहीं देखा, ना ही मैंने उसके बारे में इतना पढ़ा है, लेकिन इतना पता है कि वो यूट्यूबर है एंड आई थिंक ही इज काइंड ऑफ अ बिग यूट्यूबर एज वेल। तो आई एक्चुअली लुक इनटू हिम टुडे राइट नाउ। फेस रग, इज दिस इट? Let me show you. Oh, okay, this is it. Alright, so ये है वो बंदा फेस रग and he's a YouTuber and he has holy तो ये इस बंदे के 11 million subscribers हैं and I didn't really know him until now and he's pretty rich too. Whoa. And he lives in California. Wow. I think it's because of the मूंछें और थोड़ी बहुत जो दाढ़ी है उसकी वजह से। By the way, ये टूटा नहीं है, ये actually निकल आता है तो हाँ। I don't really think I look like him. कुछ pictures ऐसी हैं जिसमें I kind of resemble with him or he resembles with me, ये जो भी कह लो। What's going on, guys? FaZe Rug here, and today I'm bringing you guys a brand new video, and today is gonna be a fun little challenge video with my 3 lovely contestants right here on the pool floaties. Okay, I kind of get it where the confusion is happening. शायद साइड से मैं थोड़ा बहुत FaZe Rug की तरह लगता हूँ और बासित भाई ने भी मुझे कहा था कि you look like FaZe Rug और काफ़ी सारे comments आए थे। In my opinion, I don't think I really resemble with him. Maybe from the side a little. तो उसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई। बाकी इसके अलावा मैं तो फेस रग को जानता भी नहीं था भाई। आई लिटरली जस्ट फाउंड आउट अबाउट हिम couple of minutes ago. But yeah, no, I am not related to फेस रग. I may look like him, but ये सेठ साहब ही हैं, सही है। आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो कंफ्यूजन थी ये शायद नहीं भी थी, मैंने पैदा कर ली। अगर कंफ्यूजन थी किसी के भी दिमाग में तो उसको आज क्लियर कर दिया। मैं अब चलता हूँ, नॉवल पूरी मुझे ख़त्म करनी है भाई। खुदा हाफिज़। हाँ भाई, तो आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का फिर वही होगा कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। Other than that, you can subscribe to stay updated on all the future videos, blah blah blah, and then you can follow me up on Instagram to stay updated on the daily हरकतें जो मैं करता रहता हूँ। And yeah, that's about it. खुदा हाफिज़।